पब्लिक उसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि 2 4 को पब्लिक का मतलब है त्रिकोणमिति बहुत कुछ खींच देंगे। अब देखो अंतर कौन, इंटीरियर एंगल, अंतः कौन एंगल है जी, अंदर इंटीरियर एंगल है। तो जब दो समांतर रेखा को ये रेखा ये है, एक रेखा ये है, उसको क्या करती है, हम तो सोच रहे हैं कि लोग को सिर्फ मैथे पढ़ावे, लेकिन वही लोग कह रहा है सब विषय। सब विषय तो बुझवे करते हो, टर्म एंड कंडीशन भी आपको तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हाँ वो जोतले तो है ही, तो सर ठोक के लीजिएगा, वो तो ठीक से एहसास है तो कम भाई से ठोक के दबी तो ऐसा पढ़ाया तो मार्क खोले तो क्या सर 10वां के बाद पहले 10वां पढ़ो ना, उसके बाद देखा ऐसे जाएगा। भी हाँ देखो यहाँ अपना डिस्कस करो, हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ तो दो समांतर रेखा, इसको क्या तिरछी रेखा काट रही है। मान लो इसको एक कहा हमने, इसको यहाँ पर 2 कहा। इंटर जैसे अच्छा से पढ़ लेगा ना, 10वां ब्लॉक को पढ़ाएगा बढ़िया से। इंटर ब्लॉक तो नहीं पढ़ा पाएगा, इंटर ब्लॉक तो नहीं बढ़िया से पढ़ाएगा, मतलब इंटर पढ़ने के बाद 10वां ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं होगा, हो गाड़ी करेगा। लेकिन इंटर को पढ़ाने में दिक्कत होगा, काहे कि इंटर पढ़ के इंटर ब्लॉक पढ़ना डिफिकल्ट थोड़ा सा, 10वां पर 10वां ब्लॉक नहीं पढ़ा पाएगा, टेक्निकल जब तक अच्छी नहीं रहेगा थोड़ा सा नहीं सर। हाँ इंटर ब्लॉक तभी पढ़ा पाएगा जब तो बीएससी किया, हम तो डिप्लोमा किए हैं तो कई बार मैथ को रगड़े हैं, उसमें 1.5 साल मैथ पढ़ने के लिए, इसीलिए पढ़ा देते हैं। पटना में भी जाकर के मैथ पढ़े थे, वहाँ भी वो ऑल अंडर फैकल्टी था वहाँ भी। हाँ चलो डिस्कस बंद करो। 1 है, 2 है, 3 है और क्या है, 4 है। तो जब 2 समांतर रेखा की, डिस्कस मत करो, जब 2 समांतर रेखा तिरछी रेखा क्या करती है, काटती है, तब एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ एंगल 1 और एंगल 2 अंतः कोण है, अंतः कोण है और एंगल 3 और एंगल 4 अंतः कोण है। अंतः गोल में पकड़ो सब लगा, देखो एसिड के लिए देखेंगे ठीक हो जाएगा। बदलो देखते हो, साफ किया है बढ़िया से। हाँ चलो ठीक है, पढ़ने वाला किसी पसीना छूटता है। बढ़िया चैप्टर चालू हुआ आज, पते तो होगा। एंगल 1 और एंगल 2 ये भी क्या होगा, अंतः कोण। एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होगा, अंतः कोण होगा। और यहाँ पर ये प्रूफ किया गया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर। एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, अंतः कोण इंटीरियर एंगल में ये दोनों बराबर नहीं होता है आपस में। तुम सोच सकते हो खुद, ये जितना है ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता है, ये थोड़ा कम फैला हुआ है, बराबर कैसे, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। 1 और 2 का जोड़ 180 डिग्री, 3 और 4 का जोड़ 180, दोनों बराबर नहीं होते हैं। समझ में आ गया। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण, अब क्या है, जाओ मैथ दे आओ उसको, जाओ उधर से दे आओ, ये देगा वहाँ रख देना तब तक है ना। पता नहीं रहे शीर्षाभिमुख कोण है ना, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी ज़्यादा करेंगे तो फट जाएगा। शीर्षाभिमुख कोण, इसका पेज तो अच्छा है। हाँ अच्छा पेज है, अपने से उसको नक कर बनाए हैं, वैसे था। शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट साइड एंगल, इंग्लिश हो गया इसका। तो शीर्षाभिमुख कोण कुछ नहीं है, आमने सामने का जो एंगल है ना बराबर, ये एंगल बराबर ये एंगल बराबर ये एंगल। जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 तो 4 है। तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4। चलो बात खत्म करो 9th का प्रोग्राम। अब 9th नहीं सर जी है, वो आमने अथी सामने का क्लियर कोण। कीजिए, वो जो था वो क्या यही तो है कल, और क्या क्लियर कर रहा है। सर 9th का थ्योरी क्या दिन में खत्म होता है, 9th में टाइम लगता है 10-12 दिन लगेगा, बहुत है, लंबा है। 10-12 50 गो छे ओहिमे। सिर्फ ज्योमेट्री में लगेगा हाँ। थोड़ा, हम पढ़ाएंगे तब, अदर पढ़ाएगा तो हम तब 1-2 महीना से नहीं यहाँ नहीं वहाँ बैठने में, बार तो है वहाँ जो शिवम लग यहाँ खराब है बीच में बैठो, बीच में जो बहुत लंबा है 9th का, बहुत लंबा है, बहुत पढ़ने के लिए। चलो आप 10th स्टार्ट करते हैं, 9th इतना पढ़ा दिए, अब चालू है आएगा। एगो कॉपी और था यहाँ, कहाँ धरा, चलते हैं। एगो कॉपी और था यहाँ पर, कोई बात नहीं। वही लो वही
ये भी ज्योमेट्री है। 10वां का ज्योमेट्री है। हाँ 10वां का ज्योमेट्री पढ़ेगा ना, मैट्रिक पढ़ा तुम लोग ना। चलो तो पहले जो पहला चैप्टर तुमको है चैप्टर 6.1 है, वहाँ पर हम लोग को 9th का है, वहाँ पर सर्वांगसम पर आया होगा। क्या होता है सर्वांगसम बताओ? क्या चला सर्वांगसम इंग्लिश क्या होता है? मीन बताएगा। इंग्लिश पे बोलना दो। उसे भुला गेल से बड़ी लाग घुमै छै। सर्वांग समय नहीं बुझे हिंदी हम इंग्लिश हम भी नहीं जानते हैं। हैं? सर्वांग हैं? तुम बुक लेकर आए हो? बुक लाओ, निकालिए सर। आगे सटो, मेला नहीं है यहाँ पर। तो पहले हम लोग समरूप क्षेत्र की बात करेंगे। समरूप क्षेत्र, सिमिलर रीजन। सिमिलर 6.1 निकालो। समरूप क्षेत्र, सिमिलर रीजन की हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। जो इंग्लिश ही आ रहा था इसलिए वो समरूप ट्रायंगल। ट्रायंगल से ट्रायंगल। अब यहाँ बुझे ज़्यादा पढ़े लगलिए, दूसरे कम पढ़े और की कॉन्ग्रेंट होता है। पहले सिमिलर रीजन का मतलब हो गया समरूप क्षेत्र, और कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सर्वांग। हिंदी मीडियम बुक नहीं लाए हो? हाँ हिंदी मीडियम का यहाँ पर हिंदी मीडियम का नया बुक लानी है, लंच करना तुरंत। हाँ, लंच करो। अब समझो टाइम का समरूप का मतलब क्या होता है। 100.1 निकालो। और यहाँ पर समझेंगे हम लोग समरूप समरूप क्षेत्र, सिमिलर रीजन, आप फॉर्म भरा गए ये फोन पे है ना। और फॉर्म भरे ले, थीन फॉर्म भरने गया है। फार्म 17 से था। हाँ, भरने नहीं 18 से। कहां भरे? दाब के रखो। और सर्वांग सम, इसका इंग्लिश हो गया कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट CONGRU। अब बताओ समरूप, बताओ क्या होता है, सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट पर कराया है, लम्बा पढ़ा था ना। बताओ कॉन्ग्रेंट। यू विल एक्सप्लेन व्हाट इज कॉन्ग्रेंट। दो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट करता है। क्या कॉन्ग्रेंट? दो एंगल तो सीधा भी मुख तुम कह रहे हो। व्हाट इज कॉन्ग्रेंट? इसको पता है, तुमको पता है? सर्वांगसम सर्वांगसम पढ़बे हैं? नहीं पता। देखो सर्वांग सम का मतलब होगा सर्वांग, सब अंग क्या हो, समान हो। सीधा है, वर्डी में छुपल है, ऐसे रहेगा, वो रटेगा डिफरेंशियल नहीं रहेगा याद, कभी नहीं रहता है। सर्वांग सम का मतलब होता है सब अंग क्या हो, समान। समान हो। जैसे हम लोग बात करेंगे, दो आदमी मान लो है, एकदम सब चीज बराबर है, नहीं दो आदमी तो नहीं, दो कलम ले लो, इस टाइप का कलम है ना, एगो वहाँ से लो, एगो अलग अलग एगो दोसर कलम लेना। अब समझो सर्वांग सम समरूप क्या होता है। अरे कोई दूगो लिंक ऐसे नहीं निकालो, हाँ चलेगा। ये नहीं लेना है, हाँ? वही इसी कलर का रखा वहाँ लो ना, सेम वहाँ ये चीज है, क्या है तुमने बुझ रहे हो सेम है, नहीं समझेगा उससे, जिससे हम सर्वांग समझाएंगे सब चीज उससे सेम नहीं। रहना चाहिए वो। समरूप इसका कॉपी है। दो लिंक ले से लो। सभी के फ्रेंड एप्लीकेशन मिल गया वो। अब देखो यहाँ पे, मिल दोनों। अभी बहुत लिखना था, अभी तक नहीं पता। ये दोनों पेन सर्वांग सम है। सब अंग समान है। सब अंग क्या है इसका, समान। कुछ लिखना है इस पर, क्या कॉपी दें, रखो ना। ये दोनों क्या है, समान। सर्वांग सम है। सब अंग क्या है, समान है। सब चीज बराबर है, ये रंग भी सेम है ना। यहाँ तो रंग मतलब नहीं है, डायमेंशंस मतलब हमको यहाँ पर बीमा से लंबाई चौड़ाई मोटाई से कहते हैं, रंग मतलब यहाँ नहीं हमको है। तो इसे क्या कह देंगे हम लोग, सर्वांग सम बोल देंगे।
जब दो आकृति कोई भी हो सर्वांग होती है, एक दूसरे को पूरा पूरी क्या करती है, ढक लेती है। पूरा पूरी क्या करेगी, दूसरे को ढक लेती है। जैसे हम लोग चर्चा करेंगे, झाँप लेगा, झाँप लेगा, ऐसे मतलब दो को रिंग ले ले कवर कर क्या लेगा। सके। जैसे मान लो सुमन एक का त्रिभुज, बलिया है, गोर ले शांत लो। रहो, एक ये त्रिभुज है, ये एंगल भी 7 डिग्री है, ये एंगल भी 7 डिग्री है, ये एंगल भी कितने डिग्री है, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 1 सेंटीमीटर, और ये है एक ऐसा ही त्रिभुज है सेम टू सेम 1 सेंटीमीटर, यहाँ एक लिखे हो, अच्छा सब जगह एक ही होगा, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, एंगल भी कितना है सब जी, 7 डिग्री, सब एंगल भी है 7 डिग्री, क्या है सब का सब एंगल भी है। एंगल भी 7 डिग्री है। इस आकृति को लेकर इस आकृति पर चढ़ा पूरा पूरी ढकेगा, सर्वांग हो गया, वो क्या हो गया, सर्वांग। समझ में आ गया कि नमक मास्टर का काम था, मेरा ड्यूटी ये नहीं बताना, मेरा ड्यूटी यहाँ से शुरू होगा। तो समरूप समझो, समरूप, सम मतलब बराबर, रूप मतलब चेहरा, रूप क्या हो, चेहरा क्या हो, एक जैसा दिखता हो। सब आदमी समरूप होते हैं लेकिन सर्वांग नहीं होता एक जैसे दिखते आदमी हैं, दो मुंह टांग इस प्रकार समथिंग, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप बोलते हैं। जैसे एक त्रिभुज ये है, आकार छोटा हो या बड़ा, एक इस त्रिभुज की बात करेंगे और एक इस त्रिभुज की बात करेंगे, दोनों क्या है जी? समरूप है। समरूप। 3 गो भुजा इसमें भी, 3 गो भुजा इसमें भी, 3 गो कोण इसमें भी, 3 गो कोण इसमें भी, लेकिन इससे छोटा, इसमें भी 3 गो, इसमें 3 गो, लेकिन दिखता है एक जैसा आकृति है ना, वो क्या हो गया, दोनों जो त्रिभुज है, समरूप। लेकिन क्या है, सर्वांग है नहीं। इसके ऊपर इसको चढ़ाओ या इसके इस प्रकार से चढ़ाओ, क्या ढकेगा पूरा, तो सर्वांग नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, क्या ये दोनों एक जैसा दिख रहा है? हाँ नहीं दिख रहा है, हाँ, इसका मतलब तुम इसको समरूप कह सकते हो। हाँ कर सकते हैं। इससे क्या सीखा, जितना भी सर्वांग आकृति है सब का सब क्या होती है, समरूप होती है, लेकिन सब समरूप सर्वांग नहीं होती, कोई समरूप ही सर्वांग होगा। अब बात समझ में आ गया? ऐसे कितना बोलते ये होगा तो तुम भी भूल जाता, या बस समझ में आ गया तो अब कभी नहीं भूलेगा। तो थोड़ी सी नॉलेज पता चला, मोटा मोटी सर्वांग समरूप बारे में देखे। अब डिटेल से चर्चा करेंगे, तुम्हारा चैप्टर 6.1 है, इसी के बारे में चर्चा करना है, कौन समरूप है कौन सर्वांग है। अब जैसे हम लोग बात करेंगे तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी, पकड़ के रखो, समबाहु त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर रीजन, सभी समबाहु त्रिभुज समान समरूप समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ में आ गया ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोले तो समबाहु त्रिभुज, जैसे अभी यहाँ बनाए हो ना, इस सब का सब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन धर लो, पैकेट में काम देगा, एग्जाम में आता है खूब, समरूप ताकि पूछेगा सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप दे देगा, समबाहु दे देगा, कुछ से कुछ कह देगा, तीन को बात ये भी कह देगा। यही सवाल रहना, सर्वांग सम देगा ना, अरे समरूप है, अभी क्या लिखल हेडिंग है, समरूप। तुमको क्या पढ़ना है सिलेबस में, समरूप पढ़ना है, सर्वांग सम नहीं पढ़ना, पढ़ कर आए हो, पढ़ के नहीं पढ़े हो आए, तो इसीलिए एग्जाम में क्या पूछेगा, समरूप। हम डिस्कस करेंगे समरूप। हाँ। सर्वांग सम का है बताए, ये बिना पढ़े ये समझ में नहीं आता है, बात समझ में आ गया ना? क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो पूछता है एग्जाम में दोनों को कंबाइन करके पूछता है, इसीलिए दोनों के बारे में जानना, ऑप्शन दोनों रहेगा, जब तक दोनों बारे में जानेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिले नहीं होगा। तो ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, हो करेगा गाड़ी, 10वां नमा नहीं पर का ये होता ही हो, कि 10वां आसान है ज्योमेट्री, नमा कठिन कौन चैप्टर हार लगा, जे भारी चैप्टर ले रहे छे वह भारी कैश के वीडियो बना तब है ये ऑप्शन। प्रैक्टिस करो, जहाँ दिक्कत होगा यूट्यूब हेल्प लो, हमसे पूछो इधर उधर। हाँ तो हम लोग, हाँ उसके बाद सभी वृत्त, सभी वृत्त
यही है, नमम ने पढ़ा होगा चैप्टर, नमम पढ़ा था, नमम पूरा पढ़ा है। पढ़ा है पूरा। Yes, sir. ये दिक्कत होता तब भी है, दिक्कत लंबी है। तो नमम पढ़ा है। यस सर। ये किस टाइप का जब हाल है, सभी विरीत समरूप होते क्या हैं। बोले अभी? अच्छा, तुम लोग जब अभी कह रहा था, बता ही देते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होगा? ना नहीं होगा। नहीं होगा, सभी देखो। सर्वांग समरूप होगा। हाँ सर। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है। इसका ले लो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सब कौन, इसका भी 60, इसका भी 60, दोनों तो समबाहु त्रिभुज ही है, यस और सबका 60 डिग्री है, लेकिन एक दूसरे को ढक रहा है, नहीं ढका। नहीं होगा सर्वांग सम। लेकिन रूप सेम है ना, इसीलिए समरूप है। सर्वांग समता का मतलब है सब चीज बराबर होना चाहिए, नहीं सर, सब चीज भुजा भी सब चीज है। दिमाग में गया? पूरा तो आज जो नहीं आया, एक क्वेश्चन एग्जाम से हाथ धो लिया है, कितना धो लिया है। सभी विरीत वो कहेगा, हम देख लेंगे टीवी पर, यही ना बात है। यही तो बहुत चालू है सर। यही तो बेनिफिट है, मतलब यहाँ का नहीं कला सीटा से कुछ न हाँ, कुछ मेन उपाय। बात ई है जे एगो ई उपाय है। अच्छा 2-3 दिन डालबे न कीजिएगा ये वीडियो, आप फरने दीजिए उसको। वो तो लेट होता ही है, आज किया तो कल शाम तक तब अथी डालेगा। नहीं डाले छे सर जी। आज जैसे 2-3 दिन का आज अपलोड किए हैं, नहीं किए हैं, हाँ। नोटिफिकेशन गया सर जी दे दिए 2-3 दिन का थी आज गए थे, डाल दिए है ना। पीछे सर इधर मैथ सब जो बताए पूरा डाले हैं, सब चीज है। लॉक लगा सभी विरीत क्या होते हैं? लॉक लगाए हैं। नहीं, लोग लगाए थे लेकिन छोड़ा दिए थे। देखें सभी जब पंडित जी से दिन बनाया था क्या? मल्ला 2-3 गुने और लेगा लटका लेना। ई लोग को सब बोला था लॉक लगा ले इसमें। 2-3 दिन लोग लगाए थे, फिर देखना चाहिए जा करके। चलो ठीक है। आप पहले- सर सभी विरीत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अब देखो यहाँ से, सेंस वीडियो जैसे यहाँ पर है ऐसे, ये भी क्या है? विरीत है। इसका मान लो रेडियस कितना सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। और ये भी एक विरीत है, इसका रेडियस मान लो 1/2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। क्या रूप एक जैसा है? नो हाँ, है। रूप तो एक ही है। है तो समरूप समरूप सीधा। है। सब समरूप है। सब समरूप। क्या समझ में आ रहा है? यस हाँ। सर। अच्छा, कोई पूछेगा सर्वांग सम है? नो नहीं नहीं। डिफरेंस मतलब अभी लिखा देते तो याद रहता कभी? डायरेक्ट कहे भाई उठा कर आप दे अभी ढके तक तो याद ठीक किया है, कहाँ याद है? हम याद करना चाहते नहीं, Yes, sir, क्या करें याद करके? ये सर आप डायरेक्ट पूछेगा परिभाषा से क्या होता क्या है? कुछ नहीं होता है, कॉपी पन्ना भरने तक आप मास्टर बढ़िया कहेगा, सिखा दिए। खूब लिखाया है, खूब पन्ना आप भरा सर है। कोई परिभाषा पूछेगा ना तो डायरेक्ट बोलेंगे इसका समान रूप नहीं है इसलिए समरूप नहीं है। बात खत्म है। एग्जाम में लिख दो, कोई बात नंबर नहीं और काटेगा। बेसी यही का लिख तो देंगे। अपना भाषा बस, ही बस, करिए। रटा गया। हम तो सब दिन यही लिखे हैं, हमारा नंबर कहाँ काटा? और नंबर ज्यादा आता है तब कहे छे यथासंभव विद्यार्थी अपना नहीं लिखा रहता है। जी सर। वो थोड़े प्रेम कहता है ज्यादा कि एनसीईआरटी के लेने वाले ने कहना है कठिन लैंग्वेज यूज करके। रट्टा मारफिकेशन लिख दो और नहीं कहा मोदी क्या कहता है? सुनो सब की, करो मन की। जी सर। सब जगह से पढ़ लो और तुम अपना हिसाब से लिखो। बात समझ में आ गया ना? ठंडा बढ़िया मिलेगा। मोदी के लिए एग्जाम देने का मतलब ये होता है, कोई भी टॉपिक पूछा है तो कॉपी पेस्ट मत मारो। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है तो उसका मतलब ये है कि जैसे भी हो एग्जामिनर को बुझा दो, हाँ इस प्रकार से, उसको समझा दो इस प्रकार से है, बात खत्म है। तुमको जैसे समझाना है, बात समझ में आ गया ना? हमको कोई टॉपिक समझाना है, जैसे भी हो, हिंदी में हो, अंग्रेजी में, हम तुम क्या करेंगे? समझाना बस हो गया। आज जरूरी नहीं है कि शुद्ध इंग्लिश है या शुद्ध ठेठी है, इस प्रकार से। यदि तुम बोल रहे हो सामने वाला समझ रहा है तो अच्छा है, तुम बोल रहे हो सामने वाला नहीं समझ रहा है, चाहे तुम कितना इंग्लिश झाड़ रहे हो, हिंदी झाड़ रहे हो, मान लो, तो फिर अच्छा नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? एग्जाम भी वही है, बात समझा? सामने वाला बुझ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टकाटक है। चलो, तो ये सब हो गया। उसके बाद पूछेगा विरीत मतलब सर्कल हो गया यहाँ से, है ना? और सर्कल और सिमिलर। उसके बाद सभी वर्ग मतलब स्क्वायर RE होगा, समरूप होते हैं। सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप होते हैं। यह सब में से एगो पुस्तक पूछल है, ई वाला तीनों में से कोनो एगो पक्का होगा, जाके देखना। हो न हो कोनो 10 साल का देखेगा, तीनों होगा उसमें। आजमाइए लेना एक बार। विरीत वर्ग नहीं। ऑब्जेक्टिव का चाहिए ना सर जी। तो अब देखो, जैसे ये बनाए स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना?
ई 2 सेंटीमीटर, तो ई भी 2, ई भी 2, ई भी 2। समझ में? क्या सब आयत होगा समरूप? सभी आयत हाँ होगा। रूप तो सेम होगा उसका। हाँ। तो वर्ग का जो आयत भी उसमें आ गया। ई भी ले लो, मान लो तुम ज़्यादा बढ़ा कर लिया है, 3 सेंटीमीटर लिया है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर समरूप होगा। अब चलो जो समरूप नहीं होगा अब उसका बात करेंगे। देख लो ध्यान से, क्या टिप टिप कर रहा है मैं धरो पैकेट में। जो समरूप नहीं होगा, गाँव में सुना है 2 प्रकार का भोज करता है जी। क्या प्रकार का? 2 प्रकार का। एगो जायत भाई खिलाता है, एगो बिन जायत का। सुना है? यहाँ भी वही बात है। बात समझ में आ गया ना? जी सर। अभी जायत भाई में चल रहा था ना, समरूप था। जायत भाई में क्या है जी? समरूप था। एक ही जैसा न है, दिखता है सब, समरूप हो गया। अब बिन जायत में जैसे वर्ग का तुलना करेंगे त्रिभुज से, अलग अलग कास्ट नहीं हो गया, ये समरूप होगा? कहाँ कैसे होगा? एक जगह कहाँ दिखता है, एक जैसा कहाँ दिखता है, एक कास्ट नहीं ना। आकारो सारा तो बस जैसे इसका बात करेंगे, इसका बात करेंगे, तो बोलो क्या समरूप होगा आपस में? नहीं होगा। क्या सर्वांगसम है? नो सर। उसका तो सवाल ही नहीं है। जब समरूप नहीं हो रहा सर्वांगसम कैसे होगा? जी सर। जो आकृति समरूप नहीं हो रहा है सर्वांगसम कभी नहीं होगा ना। एकदम जी सर। एकदम रखो ध्यान में, तो कभी नहीं होगा। अब एग्जामिनर क्या करेगा? वृत्त का तुलना करेगा चतुर्भुज से। कोई चतुर्भुज क्या समरूप होगा? नहीं होगा। समलंब चतुर्भुज का तुलना किया स्क्वायर से या आयत से, क्या समरूप होगा? जिंदगी में नहीं होगा। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अगला पेज लो जाओ। अरे मतलब सर पेंटागन सर नहीं, पेंटागन का समलंब चतुर्भुज ट्रापेजॉइडल है। की बोले रा थीन लागल छै। तीन नहीं मिलाइल हां राम लगे क्या बात करते भाई, मधेपुरा सहरसा भोग गए। तब से क्या बात थी ना पूरा ये पप्पा के 170 टका लग गेले थीन के पीछे हमरा हंसना लग। अब देखो एक दिन बार घूमियो तब फोन के लिए पापा के मधेपुरे में रहे तो मिल लेने आए। उहो में 230 दिए सर। अगला है सेट गया 4-10 कंटेंट लेने कि दो त्रिभुज को समरूप कब बोलेंगे, है ना? दो त्रिभुज को समरूप कब बोलेंगे? समरूप। यस सर। वो तो हम लोग इन जनरल बात किए ना। अब यहाँ डाटा के साथ बात करेंगे, जो कि प्रूफ के साथ। हाँ ना थी ये सब बढ़िया सीखेंगे तब नमा को झाड़ देंगे। वैसे भी नहीं पूरा गड़बड़ लगा झड़ेगा, नहीं झड़ेगा। ठीक है है ने देखिए कहां से इंटर वाला में क्या बसा लड़का है पढ़ने वाला। कौन छै सर भाषा पर सब चीज थी वाला गोली गठा चले वाला की है जुमा आपको मैथ का फार्मूला चलाएगा। अभी थे चलो मने ठीक है। रेस्टोरेंट नहीं था समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल मैंने फैक्ट डिस्कस नहीं करना है ना। सिमिलर कौन देख रहा ट्रायंगल समरूप त्रिभुज क्या होती है? अब मान लो दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है, ये है ए बी ये है बी, ये है सी। ये एक दूसरा ट्रायंगल है। कौन गैस छोड़ा जी? ये सही में बहुत लाइट वाला मांग के सर। हाँ बात सही हम है। इसी को इसको बोले सीधा वो लगा यही छोड़ा। तो मेरे पास दो गो त्रिभुज है ना? ए बी सी डी ई एफ। याद करो एक चीज को, नाक लागे तो नंबर सर हम ये बोले थे दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। हम यहाँ ये नहीं बोले कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, लेकिन विपरीत में बात बोले थे। हाँ सभी नहीं बोले थे? हाँ जी सर। ये बात ध्यान देना, समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज में धरती आसमान का फर्क है। नहीं है। त्रिभुज मतलब सब त्रिभुज हो गया, और उसी में खास त्रिभुज का नाम है समबाहु त्रिभुज। हम वहाँ ये लिखे थे सभी समबाहु, तुम्हें बोलना समबाहु मतलब त्रिभुज है ना, ये मत देना। लाइन एक मतलब स्टेप बाय स्टेप इम्पोर्टेंट है, जो लिखे वही है, दूसरा मत दिमाग लगाना, है ना। जैसे त्रिभुज तुम यदि बात करोगे तो त्रिभुज मान लो जैसे हम लोग यहाँ, ये भी तो त्रिभुज है। हाँ। आप देखो ये त्रिभुज है ना,
एक ये भी तो त्रिभुज है, क्या कोनो जिंदगी में होगा समरूप ये? नहीं। अब तुम कहेगा आप तो लिखा है सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, हाँ हटा देते हैं समबाहु, है तो त्रिभुज है ना रेड गेयर वाला, लेकिन ऐसा नहीं, रूप सेम नहीं है ना। अब समझ में आ गया ना? तो कोई भी दो त्रिभुज हो वो तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा है। अब सवाल तुमको तो देंगे हम लोग, वहाँ कोई भी दो त्रिभुज रहेगा, कोई भी दो त्रिभुज रहेगा, दो ट्रायंगल रहेगा, तो वहाँ पूछेगा कि सिमिलर है कि नहीं है, उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो हम बात करते हैं। दो त्रिभुज मान लो, यदि ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सिमिलर होगा, समरूप होगा, समरूप होगा। कुछ उधर देख रहे हैं, उधर क्या कुछ है? उधर इधर देखो है तो बोलो, हम भी देखिए लेते हैं सब आदमी मिल करके, तभी इधर पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल को सिमिलर कब बोलेंगे, समरूप कब बोलेंगे? यदि इफ संगत कोण बराबर हो, उसका संगत कोण बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? बराबर हो। मान लो ए बराबर यहाँ से क्या है? डी ले लिया हमने। ए बराबर क्या ले लिया जी? डी ले लिया। बहुत खूब। ये चैप्टर ऐसा है, एक ही बार पढ़ाते हैं, दो बार चैप्टर ही पढ़ाए नहीं होता है। क्यों? माथा खड़ा जैसे करता है। कैलकुलस थोड़े है, त्रिकोणमिति, डिफरेंशियल जी सर एगो त्रिकोणमिति में से सवाल पूछलक है ना, है 7 नंबर 8 नंबर का सवाल है इसमें। कौन? वो में 2 त्रिभुज। हाँ, तो वो ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तो वो अब आसान लगेगा। जी सर। तो शायद पूछा हुआ सवाल एकदम एक बार पूछा है। ए बराबर दो त्रिभुज समरूप होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। कोई आदमी को बढ़िया आदमी तुम कब बोलते हो? मीठा मीठा बानी बोले, ईमानदार हो तब ना। ईमानदार जी। यहाँ भी दो त्रिभुज है, उसको समरूप सिमिलर कब बोलेंगे? तो है देखो, इसका संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? समान। ये ए बराबर क्या होगा? डी। डी। अब ए बराबर ई भी हो सकता है, एगो अभी मान के चल रहे हैं इसके ये बराबर, इसके ये बराबर, इसके ये बराबर, सपोज दैट संगत हम लोग ले चल रहे हैं, ए बराबर डी होगा। तो अब देखो यहाँ से ऐसे किए हैं इसको, यहाँ से ऐसे किए हैं इसको, कर देते हैं दो लकीर से। डी बराबर क्या होगा जी? ई हो जाएगा। ई हो जाएगा। एंगल डी बराबर एंगल ई एंड अब मान लो ई बचा है सी, एंगल सी बराबर क्या होगा जी? एंगल एफ। ऐसे ही लिखो एफ, ठीक है ना? समझ में आ गया? और इतना ही नहीं होगा, ये तो सिर्फ एंगल का बात और हुआ। एक चीज होगा, हम तो भूल गए सिर्फ हैं। एंगल बराबर हुआ तो समरूप नहीं होगा। है। संगत भुजा का देखो, वहाँ क्या बोले थे? समरूप सर्वांग सब में बराबर बोले थे ना। 1 सेंटीमीटर ये भी कहते होगा, 1 सेंटीमीटर। और समरूप में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तैयो बोल देते थे समरूप था, नहीं था? इस प्रकार हमने कह दिए थे। ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बात है? संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, रेशियो भी बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर, इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो और वो भी क्या होगा? आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। अनुपात देख लेते हैं। ए बी अपन क्या होगा जी? डी ई। ए बी अपन क्या होगा? डी ई। ए बी अपन क्या होगा? डी ई होगा। बात समझ में आ गया ना? अब देखो, ए बी अपन, इसमें कुछ एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। ए बी और डी लिया है ना, ए बी और डी रेखा वाला सामने वाला एंगल है ना, ये भी रेखा वाला के सामने वाला है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? एगो त्रिभुज और स्पेशल लेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें वो चीज़ पता चलेगा जो चीज़ हम सोच रहे हैं बताने के लिए। अभी पता ही चलेगा तुमको, अभी टेक्निक समझो। फिर मान लो BC ले रहे हैं, एगो लकीर वाला सामने वाला, फिर एगो लकीर वाला के सामने वाला। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो BC बटा क्या हो जाएगा? EF। कोनो अनुपात नहीं ले लेते हैं, AB बटा तुम EF यहाँ नहीं ले सकते हो, गलत है। काहे? आगे पता चल जाएगा, आगे पता चल जाएगा। BC बटा क्या होगा जी? EF। अब क्या बच गया? AC और DF। AC बटा DF। तब देन तब या दोनों में से कोई ले सकते हो। त्रिभुज ABC समरूप का ये सिंबल है, किसका सिंबल है जी? समरूप का। कैसे लिखने होगा ना, तो ऐसे कंप्यूटर घुरा करके ऐसे लिख देना। ऐसे क्या करना, थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे लिखना, थोड़ा सा ही करके इस प्रकार से ऐसे देखो, यही किसका सिंबल हो गया? समरूप का। बात समझ में आ गया? सर्वांग सम की बात करेंगे तो ऐसे शायद यही सिंबल किसका होता है? सर्वांग सम। 3 बापूत है तब ना सबके बराबर है, अकेले है, ठीक है। ट्रायंगल
डी ई एफ, ई दोनों होगा ना तब बोलेंगे ई बात समझा। वैसे ये चीज है। तो दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर corresponding होना एंगल चाहिए। बराबर, और साइड्स का रेशियो क्या होगा? बराबर अनुपात। बराबर अनुपात में होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जी सर, चलने दीजिए आगे। आगे का प्रोग्राम करते हैं। हाँ बस अपने को लिखेंगे बस समरूप है गेले तब बना लगते तब वो अपने बुझे लगबे। यार में डूब कर कना समरूप है तो प्रूफ करो। अब ये एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। सर अब आगे का, हाँ बोलो। ये प्रूफ हो गया जी समरूप है ये प्रूफ थोड़े और रिजल्ट पढ़े हैं अभी। प्रूफ इतना आसानी से होता है। अभी तुमको पहला चैप्टर पढ़ाने के लिए है ना, छोट मोट चीज हम लोग रिजल्ट बता रहे हैं। इस रिजल्ट को आगे के चैप्टर में प्रूफ किया जाएगा। आगे के चैप्टर में प्रूफ किया जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट है, समझ में आ गया ना? जी सर। ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अब देखो अगले जो है, जो चीज़ अभी बोले थे, जैसे मान लो एगो त्रिभुज ए बी सी है। एगो त्रिभुज क्या है? ए बी सी। एगो त्रिभुज है डी ई एफ। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि अनुपात कैसे लिखा जाता है। इस क्वेश्चन ये करने के बाद 100% हो जाएगा क्लियर। बात समझ में आएगा ना? ए बी सी डी ई और एफ। अब मान लो यही वाला कौन बराबर है यही वाला के, सीधा नहीं लिए हैं बराबर। ई वाला किसके बराबर है? ई वाला बराबर। और ई दो गो लकीर वाला ई बराबर है इधर इसके। अब बात समझ में आ गया ना? हाँ। तब अनुपात लिखने के लिए समझ गया ना, तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कोनो सवाल में। ई वाला बराबर है इस वाला के। प्रश्न से क्या कहा है? प्रश्न से कहा है मतलब हम लोग क्वेश्चन में क्या दे दिया है? दो त्रिभुज क्वेश्चन में दिया है। ए बराबर क्या दिया है? ई के। एंगल ए बराबर क्या दिया है? एंगल ई। और बोलो एंगल बी बराबर क्या दिया है? एंगल एफ। एंगल बी बराबर क्या दिया है? एंगल एफ। एंगल बी बराबर एंगल एफ। एंगल सी बराबर एंगल डी। एंगल सी बराबर एंगल डी। क्या ये समझ में आ गया? ये बात क्वेश्चन में कहा है, हमने नहीं कहा है। तब कहा बताओ इस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात लिख के दिखाओ। समझ में आ गया ना? अब बताओ ए बी तुम पकड़े हो पहले। क्या पकड़े हो? ए बी। ए बी। अच्छा अनुपात नहीं लिखा, ठीक है। ए बी, ए और बी। ई रगड़ा वाला के सामने वाला भुजा है ना, आ ई रगड़ा वाला यहाँ है, इसके सामने भुजा ई एफ। तो बटे में क्या होगा जी? अब पकड़ा बात को। ई ने बुझना ए बी है तो सब गिरल के वाला होगा, वैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए फिगर जरूरी है बताना, क्योंकि आगे सवाल करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। कोई किसी बराबर होगा तो वहाँ पर अनुपात लिखना होगा, वही काम देगा। ये बराबर समझ में आ गया? बराबर। इसको पकड़ो, इसके सामने में भुजा। दो गो लाठी एगो रगड़ा, मान लो BC। इस प्रकार से BC दो गो लाठी एगो रगड़ा, यानी कि एगो वाला के सामने वाला भुजा है, एगो वाला के सामने वाला भुजा है, एगो वाला के सामने वाला भुजा है। दो गो रगड़ा एगो, मतलब एगो रगड़ा दो गो लाठी, DF होगा। अब बात बुझा? नहीं तो कहना BC बटे EF होगा। किसी को खुजली करना होगा तो यही फिगर देना। क्यों? वो तो सीधा पर आया है AB बटे D है, सब यही लिखल है। और तुम क्या करना, एंगलवे को चेंज, कोना कोनी कोई भी ले लेना, दे देना और कहना अब अनुपात लिख करके दिखाओ। बना पाएगा? बात समझा? ये बात ध्यान रखना है सवाल में। तो BC बटे DF, एगो बच गया AB BC ले लिया। क्या बचल है? AC बचल है ना। तो बराबर AC, मैं को आगे घसका थोड़ा सा। हाँ AC, तो AC जो लिया है दो गो वाला के सामने में मिला के भुजा, और दो गो वाला के सामने में मिला के भुजा DE। क्या इससे पहले D आया था? उधर इससे पहले वाला AC के साथ क्या आया था? DF। यहाँ से क्या आया है? DE। कहेगा किताब निर्माण करता है, तुम बना दिया है। क्या कहेगा? किताब में ही है, किताब में E बटे D लिखल है, यहाँ तो लिखल है EF, गलत है। कहा ठीक है, अगले बार लेकर ना हजरिया था बता देंगे को। ज्योमेट्री का खाली एगो हजरिया। लॉकडाउन है, दाम बढ़ रहा है सब चीज का। जी सर, लॉकडाउन में है। चलो ठीक है। मंजी का भी बाल से सब चीज भट्टी जान से किसका है। हाँ, तो भट्टी जान।
ठीक संयम जान 25 लाख टका फसल छे एकदम। सुनो डिफरेंस बिटवीन बुक को इस पर रखो। हाँ सही कह छो, ठेकेदार कहाँ नहीं होते छे। सुनो सर्वांग सम सब अंग एवं हो समरूप बराबर त्रिभुज में अंतर। समरूप त्रिभुज में अंतर। डिफरेंस बिटवीन क्या है इसका इंग्लिश? कॉन्ग्रेंट था लिखा हुआ, इधर हटाओ हटाओ तो इधर। हाँ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रेंट एंड सिमिलर ट्रायंगल, दोनों में क्या अंतर है? सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज में क्या अंतर है? पहला अंतर जो बता दिए हैं, हाँ सब अंग समान हो। सर्वांग सम त्रिभुज जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल रहेगा एक दूसरे को पूरा पूरी क्या करती है? ढक लेती कवर कर लेगा, ढक लेगा। लेकिन समरूप त्रिभुज एक दूसरे को ढक भी सकती है और नहीं कोई जरूरी बात नहीं नहीं है कि समरूप त्रिभुज एक दूसरे को ढक सकती है। बात समझ में आ गया? उसके बाद ये सब लिखना उसमें नहीं है, इतना समझ गया काफ़ी है। सर्वांग सम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सब अंग सम होने क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। लेकिन समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो। नहीं भी हो सकते। क्या ये समझ में दोनों आया? हाँ हो गया सर। जैसे हम लोग एगो पेज लाओ, इससे पर जो सब इस 10 वाले वाला पेज बता देते हैं उसमें। उधर है उधर है। एगो लाओ ना खाली। अच्छा ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर तुमने डिस्कस किया जो फैक्ट्स को, फिर भी देख लो। समरूप त्रिभुज एक दूसरे का पूरा पूरी ढक सकते हैं। एक दूसरे ढक सकता है? हाँ क्या ये समरूप, सॉरी ये तो सर्वांग सम ढक सकता है ना? क्या ये समरूप है? है हाँ समरूप है ना? समरूप है। समरूप भी है। अच्छा क्या ये समरूप है? नो है सर्वांग सम है समरूप? ये क्या ढक सकते हैं? नो सर। ये भी समरूप है, ये भी समरूप है, लेकिन ई समरूप ढक लेता है, ये समरूप नहीं ढकेगा। वही बात लिखल है यहाँ जी पर। सर। ढक भी सकते हैं और नहीं भी ढक सकते। सीधा बैठो, रोशनी ने दो ढक भी सकते हैं। अब बुझा, अब समझेगा। सर्वांग सम क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप क्षेत्रफल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। अच्छा ई समरूप भी है ना, तो क्षेत्रफल इसका समरूप का बराबर हो हाँ, जाएगा। बराबर अच्छा ये भी क्या है? समरूप क्या है। क्षेत्रफल बराबर है? होगा। तो फिर समझ यानी कि गए। समरूप क्षेत्रफल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकता। सब बात पहले कह दिए थे। अब उसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन डिटेल में। डिटेल में बात समझ में आ गया? जो कोई छूट गया यहाँ देख हटा लीजिए। लो इसको बच्चे। सर्वांग सम त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर होती है। अभी बोले थे ना हाँ। 1 सेंटीमीटर की भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। ई2 है, ई भी 2 है। इस पंक्ति मतलब सर्वांग सम त्रिभुज का तीनों संगत भुजा बराबर होगा, लेकिन समरूप त्रिभुज का अनुपात होता है बराबर। देखो समरूप में क्या बराबर किए हो? अनुपात। क्या भुजा बराबर किए हो? 1/2, 1/2, 2/4, 1/2, 3/6, 1/2। अनुपात सबका क्या हो गया? बराबर। लेकिन लंबाई सब भुजा क्या है? अलग अलग। अलग अलग। तो सर्वांग सम त्रिभुज में भुजा होना चाहिए बराबर। यहाँ जितना लंबा हो जितने लंबा, लेकिन समरूप में अनुपात भुजा का अनुपात होना चाहिए बराबर। अनुपात कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे, आगे होगा चर्चा इसका। बात समझ जाएंगे ना? ये थोड़ा सा कम आएगा समझ में, आगे चर्चा करेंगे। चलो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात होती है बराबर। संगत भुजा बराबर हो भी सकती है और जैसे मान लो ये 2 सेंटीमीटर लिया, ये लिया 1 सेंटीमीटर, ये लिया 4 सेंटीमीटर, ये लिया 2 सेंटीमीटर, ये लिया 3 सेंटीमीटर, ये लिया 6 सेंटीमीटर। 1/2 अनुपात इसका 2/4 यानी कि 1/2। 3 इसको लो 3, इसको लो 3/6 यानी कि 1/2। अच्छा क्या ये त्रिभुज समरूप है? अनुपात देखो सब भुजा क्या है? बराबर है। क्या संगत भुजा का लंबाई बराबर है? ना, ये 2 है, एक कहाँ बराबर है? लेकिन यहाँ भी देखो ये भी तो समरूप है। सर्वांग सम तो है ही, लेकिन समरूप भी है ना। क्या भुजा का लंबाई बराबर है? हाँ बराबर है। क्या अनुपात बराबर है सबका? वो भी है। जी सर। तो यहाँ से क्या सीखने के लिए मिला? सर्वांग समरूप त्रिभुज की संगत भुजा बराबर। जो त्रिभुज समरूप है संगत भुजा का अनुपात पक्का बराबर होगा, लेकिन भुजा का लंबाई बराबर हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इसमें होता है, इसमें नहीं होता। वो भी समझा दिए। सब क्लियर। है तो वही फिगर
और उसी से बहुत कुछ निकलता है। कोई क्या सोचेगा, कोई टीचर ये भी फिगर बनाएगा, वही टीचर हम भी फिगर बनाएंगे, लेकिन उससे कितना पॉइंट्स निकलता है वो अंतर हो जाएगा दोनों में ना। तो सिर्फ देख, कोई कॉपी देखेगा कहेगा अच्छा यही पढ़ाया था, ना तो इसका एनालिसिस वो नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नो सर। फिगर तो सब बनाता है त्रिभुज, लेकिन इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। फिगर देख करके, कॉपी देख करके तुम ये नहीं अनुमान लगा सकते हो कितना चीज तुम पढ़े हो नहीं पढ़े हो। क्यों? नोट्स तो टीचर कॉपी दूसरे कर लेता है, दूसरे फैकल्टी को पढ़ाया उसका नोट से तुमको पढ़ा देगा पूरा, तो वो अलग बात है। चलो, सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। अभी बताए जितना भी सर्वांगसम त्रिभुज सबका सब क्या होगा? समरूप होगा। लेकिन सभी सर्वांगसम त्रिभुज, चलो सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, यहाँ तो है, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांगसम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता। ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम भी है। और सर्वांगसम मतलब कंफ्यूजन नहीं है, जिसका सब अंग समान है उसको समरूप होगा ही, लेकिन सबका सब समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। कुछ होगा कुछ नहीं होगा, और जो समरूप सर्वांगसम हो गया अच्छी बात है, नहीं बात कोई बात। चलो ठीक है, ये तो अभी समझ में नहीं आएगा। इतना बात हम लोग कर लिए समरूप समरूप के बारे में, है ना। चलो अब बुक लाओ, सवाल बनेंगे अब हम लोग। अगला पेज लाओ। 6 बजे तक पढ़ाइएगा ना? अभी तो आज चैप्टर खत्म करेंगे 6 पॉइंट। हाँ तो पहला तो खत्म है। हाँ, इसमें भी कुछ लिखा जाएगा, रखो अभी विचार को बात। हाँ देखो ना, इंग्लिश वाला बुक लीजिए। अभी देखो रूल जैसा ला हिंदी वाला लाओ, टिपो उसको। जिसका बहुमत ज्यादा है उन बुक लेंगे, वो भी बता देंगे। ला जिसका बहुमत कम है इसका सीरियस सब समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आ गया। हिंदी इंग्लिश नहीं रखता है मैंने। सुनो, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्नावली 6.1 फैन का है ऑफ किया। फैन ऑन करो बच्चे। कोष्टकों में प्रेशर मत दो। कोष्टकों में दिए शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए, भरिए। जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है। सभी सर्कल क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या सर्वांगसम होगा? नो सर, उल्टा दियो। बात समझ में आ गया ना? हाँ सर। वहाँ भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर बोला है, सिमिलर भराएगा यहाँ पर। आगे चलो, तुम सामने रखो, समरूप होते हैं। यहाँ रख दो, सुमन जी को देखते रहना। हम इंग्लिश यहीं से बोल देंगे, तुम वहाँ स्पेशल पे है रखो। आपके लिए। सभी स्क्वायर अभी पढ़ा था, हाँ, सिमिलर समरूप होगा होते कि हैं। सर्वांगसम होगा? समरूप। समरूप होगा। जी सर। समझ गया? क्या सर्वांगसम होगा? नो सर। काहे न होगा? क्योंकि ये भी तो वर्ग ही है और ये भी तो वर्ग ही है। यहाँ है, लेकिन दूसरे कहाँ ढक रहा है। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु, कि समद्विबाहु, समद्विबाहु होगा। समबाहु। बात बुझा? हाँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर क्या हो गया? सिमिलर होगा। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजा का अनुपात क्या हो? समानुपाती। कोई भी बहुभुज, बहुभुज मतलब ढेरी भुजा होगा। 2 को बहुभुज है, 4 5 को 5 को 6 को भुजा होगा, 4 से अधिक होगा तो हम लोग बहुभुज इसको कह देते हैं ना। हाँ जी सर। तो बहुभुज का इंग्लिश यहाँ देल होगा, देखो पॉलीगन। पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन उसे कहा जाता है जो 4 से अधिक भुजा। पेंटागन कहा जाता है, मतलब 4 से अधिक बहुभुज कैटेगरी में आने लगता है। पेंटागन, हेक्सागन, सब इस प्रकार से 5 को भुजा, 6 को भुजा, 7 को भुजा, 8 को भुजा। तो जो भी होगा, मतलब कुछ जब भी समरूप का बात आ गया, सिमिलर का बात हो गया, तो एंगल क्या होगा? बराबर होगा। संगत कोण बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? बराबर। और संगत भुजा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। समानुपाती होगा ना। और समानुपाती एक साथ साथ बराबर भी होते हैं। समानुपाती एक साथ साथ बराबर। भुजाओं की समान संख्या वाले बराबर भुजा है, 2 बहुभुज है। यदि एक बहुभुज में 6 भुजा है, दूसर यदि एक पॉलीगोन यानी कि बहुभुज में 6 भुजा है, दूसर में क्या होगा? 6 भुजा, 6 साइड्स होगा। उसको समरूप कब बोलेगा? सीधा सीधा 2 का आकृति समरूप कब बोलेगा? तो जब उसके संगत कोण यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो? बराबर हो, इक्वल हो। उनकी संगत भुजा का अनुपात क्या हो? बराबर हो, समानुपाती हो। पहले सर हटा के ऊपर सीधा कुछ नहीं आएगा। रहता है तुम्हारा। क्या क्लियर हुआ? हाँ सर। अब ये बोला है निम्नलिखित उम्र के 2 बिंदु उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति कौन है? अब ये पढ़ा है 2 वर्ग समरूप, कोई भी वर्ग एकदम दे देंगे सर, हो क्या गया। होगा? जी सर, क्लियर अभी है। तो ढेरी दिया है, ऐसे आकृति जो समरूप नहीं है तो ढेरी एग्जाम्पल देते हैं। ढेरी। चैप्टर नहीं खत्म होगा। चैप्टर खत्म हो गया सर।
नहीं बताइए कि निम्नलिखित त्रिभुज पूछो नहीं समरूप तो है या पहले नहीं बन है। अब गया। पूछ रहा है हमसे यह त्रिभुज समरूप है नहीं है। अरे देखे के लगता है कि एंगल एंगल बराबर नहीं बराबर है नहीं तो है। पहले छट गया। अनुपात भुजा के बराबर है 1/3 1/2 1/3 1/2 1/2 सब बराबर अरे लेकिन ककरो एंगल बराबर नहीं है। इसलिए समरूप नहीं है। कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री जी सर बंद करिए केमिस्ट्री में पूरा हेते जल्दी से ही खत्म कर दे। ए